अवैध संबंधों के चलते प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करने वाली आरोपित पत्नी व उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार करके मात्र 24 घंटे में सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। जैसा कि आपको पता है, कल 26 जून सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे उस समय बादशाहपुर क्षेत्र में सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर बादशाहपुर पुलिस टीम, सेक्टर 39 क्राइम टीम, फोरेंसिक सहित गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए और क्षेत्र के लोग इस बात का अनुमान लगा रहे थे जैसे कोई घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए गया हो और पता लगने पर उसने घर के मालिक की हमला करके उसकी हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस ने इस बारे में गहनता से जांच की तो सच्चाई कुछ और ही सामने आई। मृतक 52 वर्षीय मधुसूदन सिंगला के परिवार से पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस को कुछ शक हुआ और जब मधुसूदन की पत्नी 39 वर्षीय सविता से बात की तो पुलिस का शक और गहराता चला गया। जिसके बाद पुलिस ने सविता से और सख्ती के साथ पूछताछ की तो पता चला कि सविता का बादशाहपुर निवासी आशीष नामक युवक के साथ अवैध संबंध है। मधुसूदन व सविता की शादी को 22 साल हो चुके हैं और उनके 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 21 साल की है। क्राइम टीम सेक्टर 39 ने सविता से जब गहनता से पूछताछ की तो इसमें सच्चाई सामने आई। पिछले करीब 1.5 साल से इस महिला के आशीष के साथ प्रेम संबंध चल रहे थे। ये अपने पति से दुखी थी, हर रोज घर में कलेश होता था। सविता अपने पति से बेहद दुखी और परेशान थी, जिसे वह रास्ते से हटाना चाहती थी, जिसके चलते इसने अपने प्रेमी आशीष के साथ उसकी हत्या करने का प्लान बना लिया। जिसके चलते सविता ने अपने प्रेमी आशीष को घर बुलाया। उस समय तेज बारिश आ रही थी। आशीष अपनी छतरी के अंदर लोहे की रोड व तेज धार हथियार छुपा कर लाया। जिसके बाद आशीष ने सविता के घर पहुंचकर मधुसूदन के सर पर 3 से 4 वार किए, जिससे वो बेहोश हो गया। इतना ही नहीं, बेहोशी की हालत में ही आशीष ने मधुसूदन की गर्दन काट दी ताकि उसकी मौत निश्चित हो सके। इसी दौरान मृतक की बेटी ने एक लिखित शिकायत के माध्यम से पुलिस टीम को बताया कि जब वह घर पहुंची करीब 2 बजे तो उसके पिता मधुसूदन घर अंदर खून से लथपथ अवस्था में पड़े थे। उनकी गर्दन से खून निकल रहा था और गर्दन के ऊपर कट के निशान थे। अपराध शाखा सेक्टर 39 प्रभारी पंकज की पुलिस टीम ने उपरोक्त मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए वारदात से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा की, जिनके परिणाम स्वरूप आज मात्र 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड को अंजाम देने वाली मृतक की पत्नी व उसके साथी को बादशाहपुर गुरुग्राम से काबू करके इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाकर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपितों से पुलिस पूछताछ में पता चला कि उपरोक्त आरोपित महिला सविता मृतक की पत्नी है और प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करती है। इसके पति मधुसूदन के साथ इसके अच्छे संबंध नहीं थे और वह शराब पीकर उसके साथ गाली गलौज और मार पिटाई करता था। आरोपित महिला सविता का इसके साथ स्कूल में ही टीचर की नौकरी करने वाले आशीष नामक युवक के साथ अवैध संबंध बन गए। आशीष स्कूल के काम से आरोपित महिला से मिलने अक्सर उसके घर आया जाता था। मृतक मधुसूदन भी मनीष को अच्छी तरह से जानता था। आरोपी आशीष उपरोक्त ने वर्ष 2022 में स्कूल छोड़ दिया, परंतु इन दोनों के एक दूसरे के साथ संबंध कायम रहे। आरोपित महिला ने अपने प्रेमी आशीष के साथ अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता करवाना चाहा ताकि बेटी की शादी के बाद भी इसका अपने प्रेमी आशीष के साथ संबंध बने रहे, दोनों आसानी से मिलजुल कर रह सकें। लेकिन आरोपी महिला का पति और उसकी बड़ी बेटी इस रिश्ते के खिलाफ थी। आरोपी महिला और आरोपी आशीष ने मिलकर मधुसूदन की हत्या करने की योजना बना दी और इस घटना को अंजाम दे डाला। आज गुरुग्राम पुलिस ने दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद एक प्रेस वार्ता की, जिसमें ये सभी जानकारी दी। आइए सुनते हैं इस बारे में एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने क्या क्या जानकारियां दी। कुछ गिरफ्तारी की गई सर। दिनांक 26
जून पुलिस थाना बादशाहपुर गुरुग्राम पुलिस के पास ये एक सूचना प्राप्त हुई थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक मधुसूदन व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 52 साल है, बादशाहपुर के निवासी हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। उस संबंध में संबंधित जितने भी पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी थे, एफएसएल की टीम थी और जो हमारे सीन ऑफ क्राइम टीम्स रहती हैं, उन्होंने मौका का निरीक्षण करा, मौके के हालात देखे। उस दौरान जो इनिशियली मॉडस ऑपरेंडी जो बताई गई थी कि भी किसी व्यक्ति द्वारा उनकी जो मृत्यु कर दी गई है और कुछ चोरी वगैरह या सामान, कुछ रॉबरी वगैरह की अटेम्प्ट भी हो सकता था वो, तो उस संबंध में जो सूचना दी गई थी उस आधार पर पुलिस स्टेशन लेवल पर कार्रवाई करी गई, मुकदमा दर्ज करा गया। और उसके बाद जब पुलिस ने इस चीज़ की गहनता से जांच करी, उस दौरान कुछ और तथ्य सामने आए और जो मृतक व्यक्ति था मधुसूदन, उनके परिवार से भी पूछताछ करी गई। उनके बयानों में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसके संबंध में पुलिस ने जब गहनता से और अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो ये पता चला कि जो मधुसूदन की वाइफ थी सविता, जिनकी उम्र लगभग 39 साल है, 39 ईयर्स है, उनका किसी और अन्य एक व्यक्ति है जिसका नाम आशीष है, उसके साथ कुछ इलिसिट रिलेशनशिप रहा है और इलिसिट रिलेशनशिप रहने के तहत उन लोगों का भी इस मर्डर के अंदर हाथ हो सकता है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए संबंधित पुलिस जो अधिकारी थे, जो पुलिस स्टेशन लेवल पर और क्राइम ब्रांच हमारी सेक्टर 39 जो गुड़गांव की क्राइम ब्रांच है, उसने गहनता से जांच शुरू करी इन सभी तथ्यों को गौर में रखते हुए। और जांच में यह पाया कि अंदर ही मृतक एक टेलर की शॉप चलाता है, टेलर था और इनका नाम मधुसूदन सिंगला है। लगभग 52 साल की उम्र है इनकी और लगभग 22 साल की इनकी जो थी मैरिज थी। इनके 3 बच्चे हैं, जब जो लड़कियां हैं वो 21 साल की हैं। फ्रेंड इनका यही था कि प्री प्लान करके ऐसा करा जाएगा, जिसमें जो वारदात में हथियार इस्तेमाल करे गए हैं वो एक रोड है, पाइप की रोड है, रोड जो बताया जा रहा है। उससे पहले सर पे वार करा गया है और सर पे वार करके कि भाई इस बात की पुष्टि हो जाए कि भाई ये इनकी डेथ हो चुकी है, तो किसी धारदार हथियार को इस्तेमाल करके, किसी ब्लेड या अन्य इसी चीज़ को, तो उससे गला काटा गया है और फिर वहाँ पर उनको छोड़ के चले गए। और जो जब वहाँ से छोड़ के चले गए तो कोशिश ये कर रहे थे कि जिन जिन हथियारों का इन्होंने इस्तेमाल करा उनको डिस्पोज ऑफ करेंगे। ये कहाँ डिस्पोज ऑफ करके आए थे या कुछ कहाँ डिस्पोज ऑफ करके आए थे? उस संबंध में पुलिस इनका रिमांड लेगी और पूछताछ जारी है। ये आसपास के इलाके में बताया गया है, उसको हम अभी खंगाल रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं। सर, सामान भी बिखरा मिला है तो उसमें कुछ वो मॉडस ऑपरेंडी इनकी इस तरीके से थी, ये जताना चाह रहे थे कि किस तरीके से कोई और आया है घर में कुछ लूट डकैती के तरीके से और फिर वो ऐसा कृत्य करके चला गया। किसी अज्ञात व्यक्ति पर ये शक पुलिस का, ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन का जो एंगल है उस तरफ जाए। सर, पहले भी इस व्यक्ति को मारने का प्रयास किया क्या? कभी कुछ ऐसा प्लान किया गया था इन दोनों की तरफ से? देखिए, अभी हमारे सामने तो अभी की पूछताछ में ये है कि काफ़ी समय से, 1.5 साल से ये आपस में रिलेशनशिप में थे और ये जो महिला थी इस व्यक्ति के से काफ़ी तंग थी अपने हस्बैंड से, जो जिस तरीके से इन्होंने ये प्लान करा। लेकिन पहले भी अगर इन्होंने सोचा था तो वो इस तरीके से सफल नहीं हो पाए। तो इस दौरान जब ये 26 तारीख को उन्होंने जो वाक़ये को अंजाम दिया है, प्री प्लान करके, प्रॉपरली इन्होंने प्लान करके उसको एग्जीक्यूट किया है। तो मृतक क्या अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में जानता था सर? इस संबंध में अभी और गहनता से पूछताछ में सामने आएंगी बातें। ये महिला ने ही हम कॉल